16 अगस्त 2025 इसी दिन मैं अपने कॉलेज को पढ़ने के लिए या फिर बोल सकते हैं जो सिटी में मूव आउट करते हैं बॉयज़ उसी के तरीके से मूव आउट किया। एंड वहाँ पे एक मेजर रिस्क मेरा ये था कि मेरे पास कोई एक रूम बुक्ड पहले से नहीं था, ना मेरे पास फूड का कोई सिस्टम वहाँ पे अवेलेबल था। एक मैसिव रिस्क लेके मैं जस्ट उस समय अपने हाइप में था भाई, बोल सकते हैं मैं कंटेंट क्रिएट भी कर रहा था एंड उस समय चीज़ें मेरी सही चल रही थी। बल्कड अप था मैं प्रॉपर 56 केजीज, जो कि अभी के लिए फ़िलहाल मैं 57 तक ही हूँ, क्योंकि एक साल में वहाँ पे बहुत कुछ हुआ जो कि बोल सकते हैं रिस्क मैं लिया। फूड मेरे पास कुछ सेटल नहीं था, वहाँ पे गया। फिर मेरे पास एक दोस्त था जो कि रूम लिया हुआ था, वहाँ पे अपना सामान रख के फिर मैं रूम ढूंढने निकला तो भाई मेरे को पता चला कि आसपास में ये एरिया ठीक नहीं है, या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे और रूम्स अवेलेबल ही नहीं है। मेरे पास कोई व्हीकल नहीं था पहली बात तो ट्रांसपोर्ट के लिए, तो आसपास में जो यूनिवर्सिटी है उसके आसपास में ही रहना एक ज़रूरी यहाँ पे पॉइंट बन चुका था। अब मैं जो ज़्यादा आसपास ढूंढता उससे बेहतर मैं सोचा कि अब मेरे दोस्त के पास एक रूम है ही, उसमें ही रह जाते हैं। नेक्स्ट डे उसका जो एक और रूममेट था वो आ गया एंड वहाँ पे मेरे पास अब रूम भी नहीं बचा। लाइक रहने के लिए कोई जगह नहीं है। रूम में एक दिन ढूंढ चुका हूँ प्रॉपर प्रॉपर आसपास जितना ढूंढ सकते थे, रूम तो है नहीं। तो फिर ऊपर वाला एक हॉल था जो हॉस्टल काइंड ऑफ हॉल रहता है, जहाँ पे करीब करीब 15-20 लोग रहेंगे, ऐसा टाइप का हॉल था। वहाँ पे मैं मूव किया, 1 महीने के लिए प्रॉपर मैं वहाँ पे मैनेज किया। उस समय तक मेरे पास एक प्रॉपर बेस नहीं था बोल सकते हैं, या फिर रूम सेटअप नहीं था। तो फिर उस हिसाब से मैं रूम ढूंढने लगा। जिम उस समय मेरा प्रॉपरली बंद था भाई, मैं जिम जा ही नहीं रहा था। बॉडी वेट मेरा इतना नीचे जाने लगा, बोल सकते हैं कि कॉन्फिडेंस उसके साथ भी नीचे जा ही रहा था, क्योंकि रूम वगैरह मिल नहीं रहा था। मेरे पास कोई स्टेबल बेस नहीं है। सोशल यहाँ पे लाइफ लेकिन मेरा स्काई रॉकेट हो चुका था, क्योंकि कॉलेज में नए लोग आए। एक ही दिन में जब मैं पहली बार एंट्री किया, या फिर बोल सकते फर्स्ट डे था कॉलेज में, उसी में 10-15 लोगों से बात कर लिया। दोस्त अच्छे खासे हो गए। अब इन लोगों के साथ हैंग आउट करना है, कॉन्टेक्ट एक्सचेंज हो गया। 15 लोग 20 लोगों से बात कर लेने के बाद तुम लोग को एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। उन दोस्त लोगों के साथ मैं भाई फिर रूम वगैरह ढूंढने लग गया। मेरा बॉडी लैंग्वेज उस समय तक फुल हाइप में था बोल सकते हैं। मैं एकदम चिल था उस समय तक, क्योंकि दोस्त लोग आ चुके थे। वो जो टेंशन रहता है एक माइंड में, वो उस समय तक नहीं था। फिर उसके बाद मैं जिम तो जा नहीं रहा था, मेरा फिजिक डिटोरिएट हो ही रहा था। खाना मेरे को केवल 2 टाइम मिल रहा था, जो कि मेरा बल्क अप सीजन से पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। एंड वहाँ पे जिम भी ना जाने की वजह से मैसिव डायरेक्टली मेरा वेट गिरने लगा बोल सकते हैं। मैं डायरेक्टली 50 केजीज इस रेंज में पहुँच गया भाई। मेरा मसल मास एक तो जा ही रहा था, क्योंकि मैं 1 महीने जिम भी नहीं गया हूँ। एंड लोगों के साथ मैं रूम ढूंढ रहा हूँ, तो पैदल पैदल ही चलना है, क्योंकि हम लोग के पास व्हीकल तो था नहीं। उस रूम को ढूंढे। उस समय तक कॉलेज में पढ़ाई लिखाई चालू हो चुका था, प्रॉपर सब सेटल हो चुके हैं। नए दोस्त जिनका ग्रुप्स बनना है, ग्रुप्स बन चुका है 1 महीने तक। नए लोगों से मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ। ग्रुप चैट्स जो व्हाट्सएप में ग्रुप चैट्स होते हैं, बहुत अर्ली अर्ली अगर तुम कॉलेज में एंट्री लोगे तो बहुत सारे ग्रुप चैट्स होते हैं। एंड ये सारी चीज़ें वर्कआउट नहीं करते इन दी एंड, मेरे को पता है। लेकिन फिर भी उस समय तो हाइप था भाई, हम लोग को भी लग रहा था कि फ्रेंड्स फॉर एवर ऐसा काइंड ऑफ चीज़ें चल रही है। एंड उस हाइप में चल रहा था। उसके बाद फिर मेरे को एक रूम मिला। वापस से मैं जिम जाने चालू किया। इस समय तक मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं होम में था। जब 50 वीडियोस में बोल सकते हैं 4 दिनों में रिकॉर्ड किया था एंड उसको ही पोस्ट कर रहा था। लेकिन उसको एडिट करके पोस्ट करना एंड ऑल दैट टाइप ऑफ शिट मेरे से नहीं हो रहा था भाई। वो एक मेंटल बैंडविड्थ मेरा लेके जा रहा था। तो इसलिए मैं बाकी जो फाइल्स थे, बोल सकते 40 वीडियो या फिर 45 वीडियो बचे हुए थे अपलोड करना, सबको डिलीट कर दिया कि नए से शूट करेंगे। लेकिन शूट तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ। वहाँ पे मेरा जो कॉन्फिडेंस है बात करने का लोगों से, वो बढ़ रहा है। बस मैं फिर जिम जाने चालू किया। जिम में लोगों से इंटरेक्शन, अगर तुम बोल सकते हैं विलेज काइंड ऑफ एरिया में रहते हो, जैसे कि मैं रहता था एंड अभी भी मैं अपने होम टाउन में हूँ, अगर तुम वैसे विलेज वाले जिम से डायरेक्ट सिटी वाले जिम में जाओगे, तुम लोग को बहुत चेंजेस दिखता है एक बार में लोगों में, क्योंकि वो लोग का एक्सपीरियंस अलग रहता है भाई। शहर के लोग थोड़ा अलग काइंड ऑफ बिहेव करते हैं, ऐसा काइंड ऑफ था। तो फिर वहाँ पे जिम में मेरा ट्रेनिंग चल रहा था। मैं नॉर्मली जा रहा हूँ, रेगुलरली लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ। वहाँ पे वो लोग ओपन है और बात करने के लिए। वो लोग के पास वो लोग का खुद का पर्सनालिटी है, जो कि विलेज में कई लोगों के पास नहीं रहता। लोग सही से वर्कआउट कर रहे हैं। लोगों से मैं इंटरेक्ट करने चालू किया। यहाँ पे सोशल लाइफ मेरा पूरी तरीके से पीक हो चुका था। फिर उसके बाद कुछ गर्ल्स आए इक्वेशन में, फीमेल फ्रेंड्स आए। अब यहाँ तक मेरे पास फीमेल एक्सपोजर उतना ज़्यादा था नहीं, क्योंकि हम लोग बॉयज़ हॉस्टल में ऐसा रह रहे हैं, ऐसा टाइप का समझ सकते हो। या फिर गर्ल्स थे, हम लोग स्कूल में थे, लेकिन उन लोगों से कोई इंटरेक्शन नहीं था भाई। लेकिन फिर वो इंटरेक्शन धीरे से बढ़ते गया, सोशल कॉन्फिडेंस। लेकिन वो ओवर थिंकिंग होता है, ओवर एनालिसिस होता है। एंड सिटी में जो हम्बल कर देगा ना भाई, सिटी तुम लोग को पैसे के मामले में, वो तुम लोग को समझ में आएगा। क्योंकि तुम कोई सा भी कार ले लो, कोई सा भी बाइक ले लो, कितना भी तुम्हारा कंडीशन है,
वो हर एक चीज हर एक रोड में खड़ा हुआ दिख रहा है भाई। मैं जो ड्रीम कार सोच सकते हैं हम लोग अभी के लिए फिलहाल, जब मैं कुछ अर्न नहीं कर रहा हूँ, जो ड्रीम कार सोच रहा हूँ हर रोड में दिख रहा है भाई। वो एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस रहता है। हर रोड में सबके पास इतना पैसा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि अगर तुम मान लो कोई XYZ एक कार है जो कि तुम्हारा 20 लाख 30 लाख 40 लाख का ड्रीम कार है भाई, सिटी में घूम रहा है भाई 1 करोड़ 2 करोड़ का कार। तो फिर उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि तुम्हारे पास कौन सा कार है। किसी को उतना ज्यादा जो एक फोकस रहता है, या फिर बोल सकते हैं सिटी लाइफ में डोंट गिव अ फक काइंड ऑफ एटीट्यूड रहता है लोगों का आसपास के लोगों में, वो रियल होने लगा। तो वहाँ पे एक जो बोल सकते हैं स्पॉटलाइट में रहना, या फिर जो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू में रेस्पेक्ट कमांड कर रहा था इतना टाइम तक स्कूल में, वो सारी चीजें हटने लगी। मैं फिजिक में काम कर रहा हूँ, लेकिन फिजिक में हमेशा कोई ना कोई बेहतर होगा। देयर ऑलवेज अ बिगर फिश इन द पॉन्ड, ये वाला चीज तुमने सुना होगा। वैसे बिगर फिश था पॉन्ड में। मैं चीजें फिगर आउट कर रहा था यहाँ पे अपने लाइफ में, सोशली कैसे नेविगेट करना है, उतने साथ साथ जिम कैसे करूँ, मेरा डाइट पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है, मेरा कंटेंट भी क्रिएट करना है। साथ में मेरा एक रूममेट था भाई, जिसके साथ मैं प्रॉपर साइलेंट रहता था, मतलब हम लोग का कोई इंटरेक्शन ही नहीं था। जब मैं नॉर्मली बात करने चालू किया उससे, स्टार्टिंग में आया तो फिर एक बॉन्ड रहता है, या फिर बोल सकते हैं एक स्पार्क रहता है, जो कि अगर तुम किसी रैंडम आदमी से बात करोगे तुमको पता चल जाएगा कि वो तुम्हारा दोस्त बनेगा कि नहीं बनेगा। वो वैसा काइंड ऑफ लौंडा था ही नहीं, मेरे से जस्ट कम्प्लीटली अपोजिट। तो फिर वहाँ पे हम लोग का बात उतना ज़्यादा नहीं हो रहा था एंड ऑल दैट टाइप। फिर उसके बाद पूरी तरीके से साइलेंस आ गया रूम में, पूरी तरीके से साइलेंस। मैं लोगों के साथ जस्ट एस्केप कर रहा हूँ, या फिर बोल सकते हैं घूम रहा हूँ इधर से उधर। उन सारे बीचों में फेजेस में मैं थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड करने चालू किया वापस से। उस समय फिर बोल सकते हैं फ्रेंड्स के साथ मेरा बॉन्ड अच्छा होने लगा, सोशल स्किल इंप्रूव हुआ। मैं एक जनवरी फेज में, यानी कि बोल सकते हैं इन मिड, जो 1 साल के बीच में, मैं ट्रॉमा हीलिंग वाले फेज में आया, जहाँ पे जर्नलिंग के थ्रू मैं लोगों से कैसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, कौन से ट्रॉमास मेरे को वैलिडेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें मेरे को समझ में आने लगी। डीप पैटर्न समझने लगा मैं। उस समय मूवीज देखने का चालू किया और अच्छे से सीरीसेस, जो कि बोल सकते हैं बहुत हाइप में था, जो कि मैं नहीं देखा था इसके पहले, क्योंकि स्कूल में भाई फ़ोन अलाउड नहीं था। एंड स्कूल में फ़ोन मैं रखा हुआ था जो कि मैं केवल लर्निंग के लिए यूज़ करता था। एंड लर्निंग काइंड ऑफ वीडियो जैसा कि अभी तुम लोग देख रहे हो, ऐसा काइंड ऑफ वीडियोस में देखता था, टॉकिंग हेड, या फिर बोल सकते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन। एंड वहाँ पे मैं सीरीज वगैरह नहीं देखता था भाई, रैंडम लोगों के तरीके से। तो वो सारे सीरीज में भी कैचअप करना था मेरे को। तो फिर वो सारे कैचअप चल रहे थे एंड वहाँ पे ट्रॉमा डिग अप हो रहा था मेरा, कि कैसे मेरे को फील करना चाहिए। वो सारी चीज़ें मेरे को समझ में आए। फिजिक, क्योंकि मैं जिम वहाँ पे था नहीं मेरे स्कूल में, मैं कैलिस्थेनिक वर्कआउट ही करता था। एंड होम वर्कआउट बहुत हार्ड रहता है भाई, तुम लोग को पता होगा, खुद से करना पड़ता है, वहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहता। अगर जिम में तुम पैसा दिए रहोगे, वहाँ पे जाके एक एनवायरनमेंट में माहौल रहता है, गाना वाना चलता है तो अच्छा लगता है। होम वर्कआउट में ऐसा भी सीन नहीं रहता, तुम्हारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट भी नहीं है, तो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा रहता है। तो फिर एक प्रॉपर ट्रेनिंग फेज आया मेरा, जहाँ पे जिम में एक समय तो मैं बोल सकते हैं जस्ट जा रहा हूँ, 10 मिनट कर रहा हूँ 2-3 एक्सरसाइज, उसके बाद मेरे को मन नहीं कर रहा है तो मैं वापस आ जा रहा हूँ। एक ऐसा फेज अभी चल रहा है जहाँ पे मैं जिम जा ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन एक ऐसा फेज आया जहाँ पे मैं प्रॉपर ट्रेन कर रहा हूँ 2 घंटे तक, एक एक मसल मेरा पीक जा रहा है, बोल सकते हैं वो वाला फिजिक। यहाँ पे मैं तुम लोग को लगा दूंगा ये वाला फिजिक में बहुत ज़्यादा, क्योंकि श्रेड हो चुका था, बॉडी फैट 10% के नीचे जा चुका है, एब्स से वेन दिख रहे हैं, पूरा बॉडी पॉप हो रहा है भाई, एकदम फकिंग क्रेजी शिट चल रहा था उस समय। वर्कआउट का हाइप आया, वर्कआउट का लो आया, मेरा तबीयत एक समय ख़राब हो गया था, जहाँ पे मेरे को हॉस्पिटलाइज होना पड़ गया। एग्जाम्स हुए, बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन इतना ज़्यादा हुआ, जो सोशल एक्सपोजर रहता है उसकी वजह से चीज़ें समझ में आई। ओवर थिंकिंग इतना ज़्यादा बढ़ा, उसमें ओवर थिंकिंग होने के बावजूद कैसे एक्शन लेना है ये सारी चीज़ें पता चली। जो फ्रीडम रहता है उसमें डिसिप्लिन नहीं हो तो वो किस तरीके से तुमको रियून कर सकता है। बॉयज़ के साथ जस्ट वीडियो गेम खेलते रहना, ये भी एक फेज था। जस्ट वीडियो गेम्स खेल रहा हूँ, मैं क्लास में बैठा हूँ तो भी वीडियो गेम्स खेल रहा हूँ, रील्स वगैरह भी स्क्रॉल कर रहा हूँ, जो कि मैं कभी करता नहीं हूँ, लेकिन रील्स भी स्क्रॉल करने लग गया क्योंकि मेरे को डोपामिन चाहिए, वहाँ पे कुछ मजा ही नहीं आ रहा है। फिर लोगों के साथ इतना सारा इंटरेक्शन, एक्सपोजर मिल रहा है, सबका लाइफस्टाइल पता चल रहा है, लोग कैसे जीते हैं, वो लोग का एरिया अलग है, क्योंकि हम लोग एक ही होम टाउन एरिया से नहीं रहते, क्योंकि बोल सकते हैं सिटी मूव किया तो सब अपने आसपास के डिस्ट्रिक्ट से मूव किए हैं, तो वो लोग का एसेंट अलग है, वो लोग का बातचीत करने का तरीका अलग है। उन सारे चीज़ों में लोगों से इंटरेक्ट करना, बैड हैबिट्स भी करना लेकिन गुड हैबिट्स भी करने का ट्राई करना, वो जो फ्रीडम रहता है वो तुम्हारे डिसिप्लिन के बिना तुमको कितना ज़्यादा ब्रेक डाउन कर देगा, ये चीज़ तुमको पता नहीं होगा भाई। वो डिसिप्लिन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर तुम्हारे अंदर इनर फायर नहीं है, तुमको चेंज होना है,
अगर तुम खुद चेंज होना चाहते हो तो भी तुम लोग के लिए बहुत हार्ड हो जाता है। सोचो बैड हैबिट्स तुमको इतने ज़्यादा रोक रहे हैं, तुमको बहुत कुछ करना है लेकिन वो चीज़ें तुम कर नहीं पा रहे हो इन सारे बैड हैबिट्स की वजह से। तो दूसरे आदमी को चेंज करने का अगर तुम सोच रहे हो तो सोचो उसके लिए कितना हार्ड होगा। तो जो चीज़ें लोग करते हैं वो हार्ड होते रहता है and उसके वजह से कई लोग गिव अप कर देते हैं। गिव अप नहीं करना ये अल्टीमेट चीज़ मैं सीखा इस साल। जैसे-जैसे लोगों से इंटरैक्ट कर रहा हूँ तो उनके साथ मैनरिज़म्स कैसे होंगे, पैसे का इम्पोर्टेंस कैसा है, या फिर बोल सकते हैं तुम्हारा परसेप्शन कैसे लोग करते हैं, तुम किस तरीके से एक-दूसरे से कनेक्टेड हो, उसमें जेलसी आ सकता है, बहुत सारे एनवी आ सकता है एंड शेम बहुत बार आ जाता है क्योंकि तुमने किसी और को कुछ बोला था भाई लेकिन वो कहीं और लीक हो गया, या फिर लीक मतलब ऐसा वीडियो लीक नहीं बोल रहा हूँ भाई, मतलब बातें तुमने किसी को बताया था जो कि नहीं पता चल रही थी दूसरों को, वो बातें किसी और को पता चल गई एंड ऑल दैट टाइप शिट। ये एक मेजरली एक्सपोजर ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि मैं तुम लोग को रेगुलरली वीडियोस में बताते ही हूँ कि जितने ज़्यादा लोगों से तुम इंटरेक्ट करोगे उतना एक्सपोजर से तुम अपने आप को ग्रो कर पाओगे। एंड इन दी एंड अभी मेरे पास एक मेजर गोल मैं ये लेके चल रहा हूँ भाई कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से और इंटरेक्ट करना है, क्योंकि एक बार अगर मैं 1000 लोगों से इंटरेक्ट कर लिए तो फिर मेरा जो सोशल स्किल्स है वो स्काई रॉकेट हो जाएगा। अभी मैं करेंटली कंटेंट क्रिएशन वाले फेज में हूँ जहाँ पे एक समय तो ऐसा था जब मैं महीनों से एक वीडियो भी नहीं बना रहा हूँ, लेकिन अब ऐसा सीन है जी रोज मैं वीडियोस बना रहा हूँ एंड ये स्ट्रीक मेरा चल रहा है एंड ये चीज़ों को मेरे को रोकना नहीं है। ये डिसिप्लिन में वापस से बिल्ड कर लिया एंड ये फ्रीडम में अब मेरे हेल्प करेगा। जिम जाना है, बोल सकते हैं अपने आप को फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली पूरी तरीके से चेंज करना है एंड ये एक साल में बहुत कुछ जो हाइस एंड लोस रहते हैं उसमें तुम्हारा चेंज होगा बस, लेकिन तुमको अपने कंफर्ट जोन के बाहर रहना है क्योंकि ये मेरा होम टाउन है भाई। होम टाउन में जब तक मैं हूँ लोग फेमिलियर है, वहाँ पे मैं नए लोगों से इंटरेक्शन कर नहीं रहा हूँ, मेरे पास खाना प्रॉपर है, मैं स्लीप प्रॉपर ले रहा हूँ एंड ऑल दैट टाइप शिट हो रहा है जब तक, तब तक तुम ग्रो कभी नहीं करोगे। तुम सोच रहे हो कि कंटेंट देख के तुम कुछ भी ग्रो कर लोगे, लेकिन रियल वर्ल्ड में जब तुमको एक्सपोजर मिलता है, हार्डशिप मिलता है, जब तुम अपने कंफर्ट जोन के बाहर रहते हो, अब बोल सकते हैं वो कंफर्ट जोन के बाहर वाला चीज भी एक टाइम के बाद कंफर्टेबल होने के चालू हो जाता है। तो नए चीजें, स्किल्स प्रैक्टिस करने के चालू करो, कैसे अपने आप को थोड़ा सा और प्रोडक्टिव बना सकते हो। बोल सकते हैं प्रोडक्टिव एज अ वर्ड मेरे को पसंद नहीं है, लेकिन प्रोडक्टिविटी तुमको अपना पीक कराना ही है। तुमको कैसे अपने आप को होल्ड करके रखना है इन सारे सिचुएशन में, ये सारी चीजें तुम एक बार जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे। सोचो अगर तुम सिटी मूव किए हो कॉलेज के लिए, वो ठीक है, अब तुम अगर फूड के लिए डिपेंडेंट हो तो फूड से इंडिपेंडेंट होकर खुद बनाने का ट्राई करो, या फिर बोल सकते हैं अगर तुम रूम अगर हॉस्टल में रह रहे हो तो जाके इंडिपेंडेंट रूम में रहो एंड ऑल दैट टाइप से धीरे धीरे करके जब तुम अपने आप के अंदर प्रोग्रेस लाओगे भाई, एक साल बहुत होता है तुमको कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने के लिए। एक साल में मैं इतना हाईस एंड लोज देखा हूँ, मेंटली मैं बहुत ज़्यादा चेंज हुआ हूँ एंड एक साल पहले का अगर तुम लोग मेरा वीडियो देखोगे, जस्ट मैं तुम लोग को अटैच कर दे रहा हूँ यहाँ पे, हो सके तो अगर अटैच नहीं करूँगा तो बोल सकते हैं भाई तुम मोक्ष देवांगन 0 ऐसे करके अगर यूट्यूब में सर्च करोगे तुम लोग को मेरा एक और चैनल मिल जाएगा जो कि मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। तुम लोग को अगर जाके देखना है तो ओल्ड स्टूडियो चेक कर लेना, वहाँ कैसे मैं बात कर रहा हूँ एंड एक साल बाद मैं किस तरीके से बात कर रहा हूँ वो तुमको ट्रांसफॉर्मेशन पता चलेगा। लोगों से जितना ज़्यादा तुम्हारा एक्सपोजर बढ़ेगा उतना ज़्यादा तुम मेंटली कैसे सेन रह सकते हो। तुम अपने आप का जितना हाई सोचते हो, जितना अपने माइंड में रहोगे, वो सारी चीज़ें तुमको किस तरीके से फक करती है एंड ये सारी चीज़ें तुमको इन रियलिटी पता चलेगा अगर तुम जाके थोड़ा सा बाहर निकलोगे, आउट गोइंग होगे, जस्ट अपने रूम में बैठ के रील स्क्रॉल करते रहोगे, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। मैं जब भी सिटी में था तो रूम से हमेशा बोल सकते हैं रूम में केवल मैं 12 घंटे हूँ, 12 घंटे मैं रूम से आउट हूँ भाई। 12 घंटे 8 घंटे तो सो ही रहा हूँ, 4 घंटे जस्ट मैं बैठा हुआ हूँ, कुछ वीडियो वगैरह देख रहा हूँ या फिर कुछ भी कर रहा हूँ। जाके भाई अपने दोस्त के रूम में बैठे रहो। अगर तुम अपने बोल सकते हो होम टाउन में नहीं हो, स्कूल में हो अभी, तो ये चीज़ें ध्यान में रखना कि जितने ज़्यादा लोगों से तुम इंटरेक्ट करोगे, जूनियर्स हो गए, सीनियर्स हो गए, जिससे पाए उससे भाई तुम इंटरेक्ट तो करो। जितना ज़्यादा तुम्हारा एक्सपोजर होगा, जितने ज़्यादा लोगों को तुम जानोगे, उतना ज़्यादा तुम मैच्योर होते जाओगे, या फिर बोल सकते हो तुम्हारा वर्ल्ड व्यू खुलते जाएगा। अगर तुम आस-पास देखते हो लोगों को कुछ चीज़ें करते हुए, तो उनसे तुमको पता चलता है कि ये चीज़ें पॉसिबल है। इसलिए अच्छे जिम्स में जाओ, अच्छे अपने आप का जो एनवायरनमेंट है उसको चेंज करो, थोड़ा सा महँगे प्लेसेस में जाओ। जब लोग अफ़ोर्ड कर पाते हैं चीज़ें जो कि तुम नहीं कर पा रहे हो, तुम देखते हो तो तुमको लगता है कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। जब मैं रोड्स में कार देखता हूँ भाई, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज़, जो बोल सकते हैं एक प्रकार के लिए लेजिट ड्रीम है, यहाँ पे सिटी में बहुत कॉमन है, लेकिन अगर मैं गाँव में ले आऊँ तो वो चीज़ें बहुत हाइप हो जाएँगी क्योंकि और किसी के पास नहीं है। मेरे आस-पास जितने मैं 1000 लोग को जानता हूँ, इधर जो होम टाउन है मेरा, उसके आस-पास 1000 लोगों के पास, या फिर बोल सकते हैं पूरा डिस्ट्रिक्ट के पास भाई बीएमडब्ल्यू एक होगा। किसी के पास होगा तो वो भी, जो कि
बोल सकते हैं यहाँ रहता भी नहीं होगा भाई, कहीं और बाहर रहता होगा। तो इस तरीके से अगर तुम प्रॉपर प्रॉपर जब एक्सपोजर लेते हो, जहाँ पे तुमको मनी का एक्सपोजर मिलता है, तुमको फिटनेस का एक्सपोजर मिलता है, तुमको गर्ल्स का एक्सपोजर मिलता है कि कैसे गर्ल्स रहते हैं, कितने प्रकार से वो लोग इंटरेक्ट करते हैं, कैसे वो लोग का माइंड सेट रहता है। जब तुम्हारे पास कुछ एक्सपोजर नहीं है तो तुम एक बोल सकते हैं एक ही टाइप के एलियन स्पीसीज ऐसा टाइप का समझते रहते हो, लेकिन सब डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स है। तुमको समझ में आएगा जब इंटरेक्ट करोगे तो सबका पर्सनालिटी अलग है। जैसे बॉयज होते हैं वैसे ही गर्ल्स भी होते हैं, तुमको एकदम नेचुरली समझ में आएगा। बॉयज, गर्ल्स, फिजिक, मनी, स्टेटस, ये सारी चीज़ों का जब पावर डायनेमिक्स का तुमको चीज़ें समझ में आएंगी, तुमको लुक समझ में आएगा, तुमको हाइट समझ में आएगा। जब मॉक करेगा कोई तुमको कि हाइट तुम्हारे पास नहीं है, तो थोड़ा सा नाइलिज्म आता है भाई, लेकिन कैसे उसको बोल सकते हैं एक फैक्टर में रख के, या फिर बोल सकते हैं अपने दिमाग में लुक्स मैक्सिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको बैकवर्ड रख के कैसे लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं रियल वर्ल्ड में, जो रेड पिल्ड वर्ल्ड है उसमें जब तुम इंटरेक्ट करोगे तब तुमको ये चीज़ें समझ में आएंगी। एंड होप सो ये सारी चीज़ें तुम एक्सपीरियंस करोगे। एक साल बहुत होता है, तुम अपने लाइफ को 360 डिग्री बोल सकते हैं भाई ट्रांसफॉर्म कर दोगे। मैं एक साल पहले जैसा था उसको मैं पहचान भी नहीं सकता, एंड अभी जिस प्रकार से मेरा माइंडसेट चल रहा है, एक साल बाद यहाँ पे मैं जस्ट बोल सकते हैं अगर एक साल बाद और ऐसा कोई वीडियो मैं बनाया, जो वीडियो अगर तुम देख रहे हो उसका एक साल बाद अगर कोई वीडियो देखोगे, उस समय तुम कंपेयर कर लेना भाई इस वीडियो से, मैं कितने लेवल्स में चेंज हो चुका रहूंगा, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, फाइनेंशियली। एंड ये जो 5 पिलर्स है भाई एज अ मैन तुमको लेवरेज देते हैं अपने लाइफ में। अगर तुमको मैन क्या मंग और रेस्पेक्ट चाहिए तो टॉप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, दैट गाय प्रोटोकॉल चेकआउट कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।